नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज की कौन सी क्लास होने वाली है दोस्तों? क्लास नंबर 2 होने वाली है। दोस्तों, कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, जिस भाई ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा कृपया करके पहले वो पार्ट नंबर 1 जरूर देखे। दोस्तों, उसमें क्या है, जितनी बेसिक थ्योरी है मैंने कंप्लीट थ्योरी पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत करवा रखी है। ठीक है, उससे इसमें क्या होगा, आपको जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसको आपको समझने में आसानी बनेगी। दोस्तों, और जिस भाई ने वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट किए हुए हैं। आज हम शुरुआत कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या क्या रखा दोस्तों क्वेश्चन में? अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या दोस्तों? 4956 बनती है। क्या कौन सी क्या बनती है दोस्तों? 4956 बनती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों? वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्या मैंने आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सिखा रखी है? नहीं सिखा रखी? हाँ जी सिखा रखी। कैसे सिखा रखी दोस्तों? तो मेरे पास जो क्या 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? मेरे पास क्या है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो मेरे भाई, मैं इसके अंदर इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने सिखाने का। मैंने इससे जो मैं आप लोगों से बताया, मैंने कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जो सिखा रखी मैंने आप लोगों से पार्ट नंबर 1 में सिखा रखी। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने कंप्लीट बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर रखी। देखो एक इस क्वेश्चन के इसकी सिखाता हूँ दोस्तों। एक बार लो, 16 तिया कितना हुआ? 48 और दो मेरे पास कितना हुआ? 50। और जब मैंने 50/3 हुआ मेरे पास यो कितना हुआ दोस्तों? मेरे पास 50/3% हुआ। और मैंने जब इसको परसेंटेज हटाया तो मेरे पास क्या हुआ दोस्तों? में इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करी? 100 के साथ में करी। किसके साथ में करी? 100 के साथ। अब मेरे पास क्या बन चुका है? 50/300 बन चुका मेरे भाई। क्या बन चुका? 50/300। क्या देखो मेरे पास कितनी बार कट रहा है? 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो मेरे पास 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई? 1/6। तो कितनी निकल गई आप लोगों ने पता चल गया होगा दोस्तों कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। कितनी? 1/6। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। मेरे पास आप एक बात बताओ, मेरे पास संख्या कितनी है? आप मेरे से बताओ, मेरे पास संख्या कितनी निकल गई? 6 आई। मेरे पास टोटल संख्या वैल्यू कितनी निकल गई? 6 निकल गई दोस्तों। ये मेरी क्या है? वास्तविक संख्या है दोस्तों। मेरे पास क्या है? वास्तविक संख्या। मेरे पास क्या है? संख्या है मेरे दोस्तों। क्या क्या है मेरे पास? वास्तविक संख्या है मेरे पास। यूं बात की जाए, इसने क्या कहा? इसी संख्या के अंतर्गत जोड़ दिया जाए। 6 के अंतर्गत में कितना जोड़ूं? इस 6 के अंतर्गत में कितना जोड़ूं दोस्तों? ये बताओ मेरे से। मेरे भाई मैंने इसमें कितना ऐड किया? एक तो ऐड किया। 6 के चलते हुए मैंने कितना ऐड किया? एक ऐड किया। कैसे ऐड किया? देखो अगर मेरे पास यहाँ पे होता 2/6, कितना होता दोस्तों? 2/6। और मैंने इसमें से ऐड करना होता तो मैं इसमें कितना ऐड करूं? मेरे भाई 6 में कितना ऐड करूं? 2। तो मेरे पास कितनी बनेगी दोस्तों? 8। कितनी हो जाएगी? 8। अगर बात करता कमी की तो मेरे भाई 6 में से कितना घटाऊं? 2 घटाओ। कितनी आया मेरे पास? 4 आता। तो मेरे पास कितना आता दोस्तों निकल के? 4 आता। तो मेरे पास कितनी संख्या? 6 रेख 7। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 7 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी? 4956 दे रखी। कितनी दे रखी दोस्तों? 4956 दे रखी। कितनी दे रखी मेरे भाई? 4956 दे रखी। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास 7 की वैल्यू कितनी दे रखी? 4956 दे रखी। और ये कितने मल्टीप्लाई है दोस्तों? बात की जाए, देखो 7 सती कितना हुआ? 49। कितना हो दोस्तों? 7 सती 49। पूरा कट चुका दोस्तों। कितना का पूरा पूरा का पूरा कट चुका। तो मैंने यहाँ पर क्या करी? उतार ली 0। बात की जाए मेरे पास कितना? 7 8 56। आप मेरे से एक बात बताओ, जो ये 4956 है दोस्तों, जो 7 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 708 बार डिवाइड हुआ। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? तो मेरे पास वास्तविक संख्या ज्ञात करे। मेरे भाई क्या? वास्तविक संख्या ज्ञात करे। तो मेरा ये भी 708 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल गया होगा दोस्तों? देखो 7 छिंग दोस्तों कितना होता है? 42 होता है। कितना? 7 छिंग 42 यानी 4200। और 6 है दोस्तों कितना होता है? 48। तो मेरा आंसर कितना निकल गया होगा दोस्तों? 4248 निकल गया होगा मेरे भाई। मेरा आंसर कितना निकल गया होगा? 4248 होने वाला मेरा आंसर। क्या निकल गया होगा मेरे भाई? 4248 निकल गया होगा।
देखो एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो मेरे भाई कितनी आई निकल गई, 1/6 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई? 1/6 निकल गई। बात की जाए इसने क्या कहा, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मेरे पास दोस्तों संख्या क्या निकल गई 6, और ऊपर क्या है मेरे पास 1, और इसने ये बोला कि इसी के अंतर्गत जोड़ दिया जाए, क्या इसी संख्या में जोड़ दिया जाए ये भी, तो मेरे पास संख्या कितनी बन चुकी दोस्तों, 6 रे कितनी हुई 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं, 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे भाई कितनी निकल गई, 708 निकल गई। और मैंने 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी दोस्तों, मेरे पास संख्या तो कौन सी मानी थी मैंने, 6 मेरे पास। तो 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 4248 होती है। कितने मेरे भाई, 4248। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, अगर किसी संख्या का 11.1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें दोस्तों, क्या करनी, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी मेरे भाई, क्या करनी, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी। देखो ऊपरला क्वेश्चन और नीचला क्वेश्चन दोस्तों पूरा का पूरा सेम है दोस्तों, क्या पूरा का पूरा सेम है। क्या करेगा, अगर किसी संख्या का 11.1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, 900 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, क्या वास्तविक संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। इसका सॉल्यूशन कहां पे करेंगे हम, ऊपर की तरफ करेंगे, और इसको में क्या है अब मैं ढूंढने वाला मेरे भाई। वीडियो को रोको और क्वेश्चन उतारो और उसका सॉल्यूशन उतारते रहो। भाई वीडियो के अंतर्गत कमेंट भी कर दो करो दोस्तों, क्या वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ठीक है मेरे भाई, जब तो पता चलेगा मुझे आपके बारे में। देखो मेरे पास क्या दे रखा दोस्तों, अगर किसी संख्या का 11.1/9%, मैंने क्या उठाई दोस्तों, संख्या मेरे पास क्या है 11.1/9%। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। 11.1/9% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/9। आपके याद होनी चाहिए कितनी, 1/9। मेरे पास संख्या क्या निकल गई दोस्तों, मेरे पास संख्या निकल गई 9। कौन सी संख्या निकल गई दोस्तों, 9 निकल गई। लेकिन इसने क्या कहा कि जोड़ दिया जाए, इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, बताओ मेरे से, इस 9 के अंतर्गत क्या जोड़ दिया जाए। आप मेरे लिए एक बात बताओ, मुझे क्या दिखाई दे रहा, इस 9 के ऊपर मुझे क्या दिखाई दे रहा दोस्तों, 1। तो मैंने इसमें क्या ऐड करा, तो मेरे भाई 9 + 1 मेरे पास कितना आया, तो 10 निकल आया। और 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितनी दे रखी, 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दे रखी दोस्तों 900। कितने दे रखी, 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी दोस्तों 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी दोस्तों, 90 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितनी निकल गई, 90। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मेरे पास वास्तविक संख्या तो मेरे पास यही है, तो वास्तविक संख्या जी मेरे पास ये है, तो ये 20 का मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होने वाला दोस्तों, 810 होने वाला। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या निकल गया दोस्तों, 810 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया दोस्तों, 810 निकल गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, अगर किसी संख्या में 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए। देखो दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा था, जोड़ दिया जाए। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया गया कि घटा दिया जाए। इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, जोड़ दिया जाए, और इसमें क्या है दोस्तों, घटा दिया जाए। तो 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करें दोस्तों, क्या वास्तविक संख्या याद करने में, उतारो भाई। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा। जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मिटो दूंगा दोस्तों मैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर करूंगा। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को मिटो दूंगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक, देखो मेरे पास सबसे पहली बात, किसी संख्या में दोस्तों मेरे पास क्या संख्या में, इसने क्या कहा 6.2/3%। देखो दोस्तों 6.2/3%। मैं आप लोगों से एक बार फिर बता रहा, देखो सबसे पहले तो पहली क्लास जरूर देख के, जो भाई दूसरी जिस भाई ने पहली क्लास नहीं देखी दोस्तों, वो पहली क्लास जरूर देख के दोस्तों, उसमें मैंने कंप्लीट बेसिक बता रखा दोस्तों कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरे भाई कितना है, 36 18 और 2 दोस्तों कितना हुआ, 20 हुआ, और बटे 3। और जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई
100 के साथ की तो मेरे पास परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेगी दोस्तों। ये मैंने परसेंटेज हटाई तो मेरे पास कितना है बटे में 100 आ चुका। तो 20 पंजे दोस्तों कितना होता है 100, और एक एक 20 से कम 20। तो मेरे पास 6 2/3% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल आई, बात की जाए 1/15 निकल गई। क्या निकल गई दोस्तों 1/15 निकल गई। क्या निकल गई मेरे पास 6 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/15 निकल गई मेरे भाई। कितनी निकल गई 1/15 निकल गई दोस्तों। कितनी 1/15। इन क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे पास, देखो आप एक बात हो, मेरे पास टोटल संख्या दोस्तों कितनी है 15 है मेरे भाई। कितनी है मेरे पास टोटल संख्या 15 है। जो मेरी क्या है वास्तविक संख्या दोस्तों, क्या वास्तविक संख्या, ये मेरी क्या निकल गई वास्तविक संख्या। इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए। मेरे भाई आप एक बात बताओ, मुझे क्या दिखाई दे रहा, मुझे एक दिखाई दे रहा। मेरे पास नीचे संख्या क्या है 15 है। इस 15 में से मैं क्या घटाऊं मेरे भाई। जब मेरे इसके साथ में एक है तो मैं एक तो माइनस करूंगा दोस्तों। जब मैंने इसमें से एक में से माइनस किया तो मेरे पास कितना निकल गया 14 निकल गया दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5670 बन जाती है दोस्तों। कितनी 5670 बन जाती है मेरे भाई। कितनी 5670। आप मेरे से एक बात बताओ, जो इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है दोस्तों 14 चौका 56 दोस्तों। कितनी बार 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। बात की जाए इसका कितने मल्टीप्लाई है 405 मल्टीप्लाई है दोस्तों। इसका कितना मल्टीप्लाई होगा 405 मल्टीप्लाई होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें दोस्तों। क्या वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो ये भी इसका 405 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या होने वाला 15 चौका दोस्तों कितने होते हैं 60, 15 5 75। कैरी कितना बचा दोस्तों 7, 15 5 75। कैरी मेरे पास कितना बचा 7। बात की जाए 15 चौका 60, 607 होगा दोस्तों। मेरे पास कितना आया मेरा 607। तो मेरा आंसर क्या होने वाला दोस्तों 6075 होने वाला मेरा आंसर। तो मेरा आंसर क्या निकल गया दोस्तों, निकल गए 6075 निकल गया दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट उसी संख्या का 137 नहीं 1/2% बन जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या करनी दोस्तों, वह संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें क्या कर रखा 137 सही 1/2% बन जाती है। इसका सोल्यूशन कहां करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है। कितनी 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो मैं आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे देता 10%। सब ने पता, सब बच्चा निकाल लगा दोस्तों। LKG वाला बच्चा निकाल लगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों। सब ने पता कि 1/10 हो गया मेरे भाई। बच्चा कहाँ का बीज लेगा, जब मेरे पास बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों। क्या बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों। जब बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों से करवा दूँ तो आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। बात की जाए मेरे पास 137 दूनी कितना हुआ 274। कितना हुआ दोस्तों 274। और एक मैंने इसमें ऐड किया तो मेरे पास कितना आया मेरे पास भाई निकल गया 275/200। इसकी मल्टीप्लाई मैंने साथ में कर दी 200 आ गया। बात की जाए मेरे पास कितनी बार कट चुका दोस्तों 25 दशम 250 और 25 11 ऊपर 25 से कितनी बार डिवाइड हुआ 11 बार। बात की जाए 25 चौका 100 8 बार। कितना हुआ दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों 11/8। कितनी निकल गई 11/8 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई 11/8 निकल गई। और मैंने आप लोगों से क्या बताया कि मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों क्या है मेरे पास वास्तविक संख्या कह दो। मेरे पास क्या है दोस्तों ये वास्तविक संख्या, तो मेरे पास ये मेरे पास टोटल संख्या मेरे पास कितनी है, टोटल संख्या मेरे पास कितनी है निकल गए 8 है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, मेरे पास दोस्तों संख्या क्या दिखाई दे रही मुझे 8 दिखाई दे रही मेरे भाई। क्या दिखाई दे रही मुझे 8 दिखाई दे रही। और ऊपर दोस्तों क्या है मेरे पास 11 है। इस 8 के अंतर्गत मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 11 बन जाए दोस्तों। मैंने इसमें देखा तो मेरे भाई कितना ऐड करा मैंने इसके अंतर्गत, जब मैंने इसमें ऐड करा तो मेरे भाई कितना ऐड करा तो 3 ऐड करा दोस्तों। कितना ऐड करा मैंने इसमें 3 ऐड किया। या आप ये कह लो कि इन दोनों का अंतर कितना है 3। तो मैंने इस 8 के अंतर्गत मैंने इसमें कितना ऐड किया
जो अगर ये 11 बन जाएगा दोस्तों, 3 ऐड करा। बात की जाए 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी इसने, 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितनी दे रखी इसने, 21 दे रखी दोस्तों, कितनी 21। और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हुई, 7। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 हुई। और मैंने क्या करना दोस्तों ज्ञात, इसने फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या तो मेरे पास 8 है, तो 8 के मल्टीप्लाई भी दोस्तों 7 के साथ में हो जाओगी। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या निकालना होने वाला है, 56, 56। ये मेरा क्या निकलेगा, मेरा आंसर होगा दोस्तों, क्या मेरा 56 मेरा आंसर होगा दोस्तों। देखो एक बार फिर बता रहा, 137 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती है 11/8। इसने क्या कहा, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। देखो मेरे पास संख्या क्या है दोस्तों, 8 है संख्या, और ऊपर कितनी है दोस्तों, 11 है। मेरे पास अंश कितना है, 11, और हर की बात करूँ तो मेरे पास कितना है, 8 है। लेकिन इस हर में मैंने अंश तक जाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा। बात की जाए मेरे पास हर कितना है, 8, और अंश की दोस्तों कितना है, 11 है। देखा तो मेरे भाई इसमें कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है दोस्तों, कितना, 3 ऐड। क्वेश्चन में 3 निकाला दोस्तों, कितना कहा, 21 है। तो इसका कितने मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कितना मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा आंसर भी दोस्तों संख्या का 7 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, आंसर निकल के 56 निकल गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर दिया। मतलब किसी व्यक्ति ने एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 3/5 की बजाय 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात की जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, तो इसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो इसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों। करनी तो थी किससे, 3/5 से, कर दी किससे दोस्तों, 7/4 से मल्टीप्लाई। तो बात की जाए क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों। अब मैं से एक बात बताऊं, मेरे पास 2 संख्या है, एक पहली संख्या है ये, और एक मेरे पास दोस्तों क्या है, दूसरी संख्या है। मुझे 2 ही तो संख्या दिखाई दे रही, मेरे पास एक अंश में दिखाई दे रही, एक हर में, एक अंश में, एक हर में। इधर मेरे पास क्या है, अंश और हर, अंश और हर। मैं संख्या किसको मानूंगा दोस्तों, संख्या में मैं बताता हूँ आप लोगों से। मेरे पास क्या है, 3/5, क्या है, 3/5। इधर मेरे पास दूसरी संख्या कितनी है, 7/4। 3 बटे कितना है दोस्तों, 3/5 और 7/4। ये मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास संख्या क्या है दोस्तों। संख्या में बताता हूँ आप लोगों से, कहां से निकल गाओगे। मेरे पास हर देखो, मेरे भाई हर, पहली संख्या का हर मेरे पास कितना है, 5, और दूसरी संख्या का हर दोस्तों कितना है, मेरे पास 4। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों, बात की जाए मेरे पास इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम होता है दोस्तों 20। कितना होता है, 20। तो 20 से डिवाइड में इधर भी करूंगा दोस्तों, और 20 से डिवाइड मैंने इसको इधर से भी किया। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, संख्या निकल कर आ जाएगी। तो मेरे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का पता चल जाएगा मुझे कन्फर्म कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों। तो मेरे भाई मुझे कितना पता चला, 5 चौक 20। तो मेरे पास पहली संख्या दोस्तों कितनी निकल आई, 4 या कितनी दोस्तों, 12, 4 पंजे 20। तो मेरी कितनी निकल गई दोस्तों, 7 पंजे 35। कितनी निकल गई, 35। क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो इसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, किसके अंतर्गत मेरे भाई, पहली और दूसरी संख्या के अंतर्गत देखा जाए मेरे भाई कितना बदलाव हुआ। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी, 35। अगर मैंने देखा मेरे भाई बदलाव की बात करें, तो मेरे भाई कितना बदलाव हुआ दोस्तों इसमें। तो मुझे देखा क्या, इसमें वृद्धि हो रही दोस्तों, क्या हो रही, वृद्धि हो रही दोस्तों। कितनी कितनी हो रही वृद्धि, 23 की वृद्धि हुई दोस्तों। किसके अंतर्गत हुई, 12 के अंतर्गत हुई। किसके अंतर्गत, 12 के। और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना होता है, 100। बात की जाए 4 से कितना होता है दोस्तों, 12। और बात की जाए 50 से कितनी बार कटा, 25 बार। तो मेरा आंसर क्या निकल रहा होगा दोस्तों, 25 से दोस्तों कितना होता है, 75 का 5 का कैरी, कितना बचा दोस्तों, 7। और 25 दूनी 50 और 7 कितना हुआ, 57। 57 दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या निकल रहा होगा, 575/3% का। आप इसको काट पीट कर देख लियो दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपका आंसर 10 में, इसको काट पीट कर देखियो।
बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। मेरे पास क्या है, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों क्या कर दिया, 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों इसने क्या करा, गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों क्या गलती प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोगों ने ये देखना कि उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं। मेरे पास क्या संख्या है दोस्तों, पहली और दूसरी संख्या, दो संख्या है दोस्तों मेरे पास, पहली और दूसरी संख्या है। इसने क्या कहा, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3, मेरे भाई क्या करा 5/3, मैंने 5/3 का उतार लिया पूरा का पूरा, 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों पहले हम गलती प्रतिशत कब ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, जब हमें सही अंकों का पता होगा। कब, जब हमें सही अंकों का पता होगा। और सही अंकों का पता कैसे चलेगा दोस्तों, मेरे पास ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों ने, पहली संख्या में अंश और दूसरी में, पहली संख्या में अंश और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, हर। दूसरी संख्या में दोस्तों क्या है, मेरे पास अंश है और बात की जाए नीचे क्या है दोस्तों, हर है। मेरे पास पहली संख्या का हर और दूसरी संख्या का हर मेरे पास कितना, 3 और 5। 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। मेरे भाई कितना होता है, 15 होता है दोस्तों, कितना 15। तो 15 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में भी की और 15 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में भी करी। मुझे पता चला कि मेरे पास संख्या के मैंने कितनी मानी दोस्तों, 15 माननी। मेरे भाई मैंने अपनी संख्या को कितना मानना, 15 मानना। ये जब 15 है, 3 से कितनी बार डिवाइड है दोस्तों, 5 बार डिवाइड है दोस्तों, कितनी बार, 5 बार। और इधर 15 जो है 5 से कितनी बार डिवाइड है, 3 बार। अब मुझे पता चला कि मेरे पास पहली संख्या क्या निकल आई और दूसरी संख्या क्या निकल आई। पहली संख्या दोस्तों मेरे पास कितनी निकल गई, 25, और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, 9। अब मुझे पता चला कि मेरे भाई इसमें क्या बदलाव हुआ दोस्तों, मुझे क्या बदलाव हुआ। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे इसमें के अंतर्गत मुझे कमी महसूस हुई। क्या कमी महसूस हुई, किसकी कमी महसूस हुई भाई, कितने की कमी महसूस हुई। मेरे पास पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या मेरे पास की दोस्तों कितनी है, 9। मेरे पास तो कमी की मुझे कितने की महसूस हुई दोस्तों, 16 की। और किसके ऊपर हुई दोस्तों, 25 के। और जब मैंने इसको परसेंटेज में चयन करना तो मेरे भाई क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ में करूंगा या नहीं करूंगा, हाँ जी करूंगा। तो मेरे भाई मुझे क्या पता चला, 25 का 100। और मैंने परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे पता चला कि मेरे भाई क्या, मुझे 64% की हानि हुई दोस्तों इस पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मुझे 64% का लॉस हुआ दोस्तों, कितना, 64% का लॉस हुआ। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, एक्स वाई से 25% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों एक्स वाई से 25% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों। मेरे पास दो संख्या दे रखी है दोस्तों, एक तो मेरे पास कौन है, एक्स है, एक दोस्तों क्या है, वाई है। इसने क्या कहा, एक्स वाई से 25% ज्यादा है। दोस्तों क्या है, एक्स वाई से 25% ज्यादा है। अगर मान ले कि देखो मेरे भाई क्या है, एक्स जो है वाई से 25% ज्यादा है। अगर मैं आप लोगों से ये बताऊं कि मेरे पास 100 है, ये मेरे पास क्या है 125 है। देखो तरीका तो करने का क्वेश्चन का ये भी अच्छा है, तरीका करने का दोस्तों ये भी अच्छा है। लेकिन हमें क्या है दोस्तों, देखो तरीका देखो मेरे भाई क्या है, अगर आपको यहाँ पे ये सब वैल्यू दे दिए, यहाँ तो मुझे पता है मेरे पास 25% है, अगर यहाँ पे दे दिया 12.5%, तो क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा स्मार्ट तरीके से करने की सोचो। स्मार्ट तरीके से दोस्तों क्या होता है, जिससे हम अपना समय बचावें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर एक्स वाई से 25% कम है, एक्स वाई से 25% कम है दोस्तों, क्या एक्स वाई से 25% ज्यादा, सॉरी कम नहीं है, एक्स वाई से 25% कम है, ज्यादा है। तो 25% की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। किससे बोला इसने, वाई से बोला, वाई से कितना है 25% ज्यादा है दोस्तों, क्या 25% ज्यादा है दोस्तों, क्या 25% ज्यादा है। मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली
तो मेरे भाई मेरे पास कितने निकल गए 4, और मेरे पास कितनी निकल गई 5। बात की जाए इस क्वेश्चन में क्या कहा, y x से कितने प्रतिशत कम है। y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, क्या आप मेरे से बता सकते हो। मेरे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 4। तो मुझे पता चला मेरे भाई मुझे कमी कितने की महसूस हुई, 1 की कमी की महसूस हुई। और किसके चलते हुई मेरे भाई 5 संख्या के चलते हुई। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। तो मुझे पता चला कि मेरा आंसर क्या निकल रहा होगा दोस्तों 20% मेरा आंसर होने वाला। मेरे भाई क्या होने वाला मेरा आंसर 20% दोस्तों मेरा आंसर होने वाला। क्या 20% आंसर होने वाला मेरे भाई। उतारो इसने। देखो दोस्तों वीडियो के अंतर्गत कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही। देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो ये भी तो पता चलेगा मैं आप लोगों को लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि मेरे अंतर्गत कोई त्रुटि रह गई हो दोस्तों, मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करूंगा। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेस्ट हो, जितना उससे मतलब कि इतना बेस्ट दे पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और आप मेरे से बताओ तो सही आपको क्लास कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। अगर आपको बुरी लग रही है तो बुरी लिख दो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए और सुधार करूंगा। अच्छी लग रही तो अच्छी करो लिखो, मुझे भी खुशी महसूस होगी। देखो मेरे पास क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, अगर किशन की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। मेरे पास कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 2। एक मेरे पास क्या है किशन है, और दोस्तों एक क्या है राधा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर किशन की आय राधा की आय से 16.2/3% है कम है, किससे कम है आप मेरे से एक बात बताओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किससे कम है, राधा से कम बोला दोस्तों, किससे राधा से कम। आप मेरे से एक बात बताओ 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों से बता रखी है, निकालनी है नहीं निकालने की सिखा रखी है, जिसका रखी तो कितनी होती है। एक बच्चे का आंसर आज 1/6। अच्छा जी मेरे पास है 6 किसकी आई दोस्तों राधा की आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगर किशन की आय राधा की आय से कितनी कम है दोस्तों 16.2/3% कम है, जब राधा की आय दोस्तों कितनी है 6। और मुझे क्या दिखाई दे रहा 6 है, मेरा राधा की आय ऊपर कितना कम हो रहा दोस्तों 1 कम हो रहा। तो 6 में से 1 गया दोस्तों, मेरे पास कितना होगा 5। तो मेरे पास कितना होने वाला 5 होने वाला दोस्तों, कितना 5 होने वाला। अब मुझे पता चला कि किशन की आय कितनी 5 और राधा की आय दोस्तों कितनी है 6 होने वाली है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कि राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, मुझे क्या पता चला कि जो राधा की आय है दोस्तों वो किशन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप मेरे से एक बात बताओ कितने अधिक है दोस्तों, आप मेरे से बताओ। एक अधिक है, किसके चलते हुए 5 संख्या के चलते हुए। और बात की जाए मल्टीप्लाई में, मैंने इसका परसेंटेज निकालना तो उसके मल्टीप्लाई में 100, तो मैंने भाई के काट पीट का मेरा आंसर कितना होने वाला तो 20%। कितना होने वाला मेरे भाई 20%। तो 5 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 5 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों 20 बार डिवाइड हुआ, 20 पंजे 100। तो मेरा आंसर क्या होने वाला दोस्तों 20% मेरा आंसर होने वाला दोस्तों, क्या 20%। अच्छा दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की उतारो इसने। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रखा, पी क्यू से 6 गुना है। देखो मेरे पास कौन है, एक पी है और एक क्यू है दोस्तों। पी क्यू से 6 गुना है, किससे है दोस्तों 6 गुना क्यू से। कौन पी, पी कितना है 6 गुना है, और किससे है दोस्तों क्यू से है। तो क्यू कितना है 1। देखो ये 1 इसका 6 गुना है या नहीं है, हाँ जी है। कितना है मेरे भाई 6 मल्टीप्लाई है इसका या नहीं है, इसका कितना छठवां भाग है या नहीं है, हाँ जी छठवां भाग है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में पूछ लिया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, प्रतिशत में पूछ लिया तो क्या होगा मेरे भाई। तो आप मेरे से एक बात बताओ कितना कम है ये बताओ। बस पी का मान कितना 6 और क्यू का मान दोस्तों कितना 1, तो कितना कम हुआ दोस्तों 5 कम हुआ। किसके चलते हुआ दोस्तों 6 के चलते हुए। और बात की जाए परसेंटेज में मल्टीप्लाई में 100।
तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना वाला होने वाला, तो 2 से कितनी बार कटा दोस्तों, 50 बार। 100, 2 से 50 कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 50। 100 कितनी बार डिवाइड हुआ, 50 बार। बात किया 2 दिया दोस्तों, कितने होते हैं, 6। तो मेरा आंसर कितना होने वाला दोस्तों, 250/3%। तो मेरा आंसर क्या होने वाला दोस्तों, 250/3% होने वाला दोस्तों। उतारो उसमें। अच्छा दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। क्या, 210 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों। जब एक छात्र कितने 25% अंक प्राप्त करता है तो दोस्तों 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कहा, अगर 55% अंक लाए तो वह 240 अंक ज्यादा आते हैं। 55% अगर उसके अंक आते हैं दोस्तों तो उसे क्या पता चलता है कि उसके 240 नंबर दोस्तों ज्यादा आते हैं। तो उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर की जरूरत है दोस्तों, तो उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर की जरूरत है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कौन है, एक छात्र है, इसने क्या हुआ दोस्तों 25% अंक लाया दोस्तों। मेरे भाई क्या 25% अंक लाया। मुझे इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे 25% से मुझे क्या पता चला कि 25% से मुझे पता चला कि मेरे भाई फेल हो रहा है, व्यक्ति को है फेल हो रहा। तो मेरे भाई कितना 210 नंबरों से। आप मेरे से एक बात बताओ कि 25% अंक लाने से 210 अंकों से फेल हो गया दोस्तों। अगर इसके 25% अंक नंबर आते हैं तो 210 नंबरों से दोस्तों फेल होता है। बात की जाए क्वेश्चन में, अगर 55% अंक लाता है दोस्तों, कितने 55% अंक लाता है दोस्तों, कितने 55% अंक, मैंने प्रश्न में क्या लिखा, 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक ज्यादा लाता है दोस्तों। कितने 240 अंक ज्यादा लाता है, कितने 240 अंक। आप मेरे से एक बात बताओ, अगर व्यक्ति लाता है 25% नंबर तो आते हैं नंबर से कितने 210 नंबर, तो फेल होता है दोस्तों। बात की जाए अगर लाता है 55% नंबर तो बात की जाए इसके नंबर कितने आते हैं दोस्तों, 240 नंबर ज्यादा आते हैं दोस्तों। कितने 240 अंक ज्यादा आते हैं। कितने कितने ज्यादा आते हैं दोस्तों, 240 ज्यादा आते हैं। कितने 240 ज्यादा आते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आप एक मिनट तो बताओ, यहाँ पे कितने अंक है, यहाँ पे कितने अंक कम है दोस्तों, 210, और यहाँ पे अधिक कितने हैं, 240। तो आप मेरे से एक बात बताओ, 210 और 240 तो मेरे पास दोस्तों कितना हुआ, 450। कितने अंक है मेरे पास, 450 अंक। और मुझे यहाँ पे देखा दोस्तों, मुझे कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना है, इन दोनों का अंतर हुआ मेरे भाई कितना, 25 और 30, कितना हुआ 30% का दोस्तों। कितना 30%। अब मुझे क्या पता चला दोस्तों, मेरे पास 30% की जो वैल्यू आई दोस्तों किसके बराबर आई, 450 अंकों के बराबर आई। कितने टोटल 450 अंकों के बराबर आई दोस्तों। 30% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई दोस्तों, 450 के बराबर आई। बात की जाए मेरे पास 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, तो 1% की वैल्यू दोस्तों आती है 15। कितनी निकल गई, 15। मैंने क्या याद करना, मेरे भाई 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, 15 निकल गई। और मैंने क्या करना दोस्तों, पासिंग मार्क्स ज्ञात करना दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, जो 25% नंबर लाया था तो कितने अंकों से फेल हुआ था दोस्तों, 210 नंबरों से फेल हुआ था। और मेरे पास यहाँ 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 15 निकल गई। जब मेरे पास 1% की वैल्यू 215 निकल गई और जो मेरे पासिंग मार्क्स निकाल थे मेरे भाई, तो मेरे पास जो कितना है, सॉरी यार, पासिंग मार्क्स निकालने मैंने पास मार्क्स, पास तो कितना है मेरे पास, फेल कितने से होता है, 210 से। और इससे कितने नंबरों की और जरूरत है दोस्तों, 15% तो आ चुके थे इसके। और भाई मेरे क्या हुआ, 15 एकम 15 और 15 चौका दोस्तों कितने होते हैं, 60। तो मेरे भाई कितना और नीचे आया, इसने 14% नंबरों की और जरूरत थी दोस्तों इसने पास होने के लिए। 14% नंबरों की और जरूरत थी दोस्तों। अगर इसके अंतर्गत ही 14% नंबर और लेके आ जाता तो मेरे भाई और बच्चा क्या होता, पास हो जाता। बात की जाए कुल पास, तो मेरे भाई क्या, कुल पास। तो पहले व्यक्ति के नंबर कितने थे, 25% थे दोस्तों। और अगर ये 25% थे, अगर इसी के साथ साथ 14% नंबर और भी जाता तो मेरे भाई क्या होता है, ये 39% नंबर लेकर पास हो जाता दोस्तों। क्या 39% नंबर लेकर पास हो जाता। एक बार फिर रिपीट कर रहा आप लोगों से, देखो अगर 25% अगर लाया तो 210 नंबरों से फेल होगा दोस्तों। कितने 210 नंबर से फेल होता है दोस्तों।
अगर लगता है 55% नंबर तो 240 अंक अधिक लगता है दोस्तों। मुझे क्या पता चला कि कितने कम और कितने अधिक लाया दोस्तों। आप मेरे से बताओ कितने कम और कितने अधिक लाया। टोटल मुझे पता चला दोस्तों कितना, 450। कितने, 450 अंक की बात करी गई। और यहाँ पे आप मेरे से एक बात हो, यहाँ कितना है 25% कम। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 55% अधिक। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना निकल रहा है 30%। 30% की वैल्यू दोस्तों कितनी होते हैं 450%। और जो मैंने 1% की वैल्यू निकाली दोस्तों, 1% की वैल्यू आई है दोस्तों 15%। और मैंने ज्ञात का क्या करना, पासिंग मार्क्स ज्ञात करने दोस्तों। फैल कितने नंबरों से हो रहा दोस्तों, 210 नंबरों से फैल हुआ। और जब मैंने 210 को 15 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, 14% निकल गया दोस्तों। तो मैं बात कीजिए मेरे पास कुल प्रतिशत दोस्तों कितना निकल गया, 25%। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे जब तक ये व्यक्ति फेल हो चुका था दोस्तों। अगर इसको 14% नंबर और मिल जाते तो मेरे पास कितने नंबर आते, 39% नंबर ले गए, क्या होता है दोस्तों, पास हो जाता। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक, जिस भाई ने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करो, जिससे मतलब कि दूसरे भाई का भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा दोस्तों। क्या, बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा दोस्तों। मेरे एक और चैनल है मैथ मस्ती एजुकेशन, मैथ मस्ती एजुकेशन के नाम से मेरा एक और चैनल है दोस्तों। उसमें मैंने मैथ की कम से कम 42 वीडियो डाल रखी दोस्तों, 42-43 वीडियो डाल रखी। और कम जो भी चैप्टर करवा रखा दोस्तों मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा रखा दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर करवा रखा। और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने का दोस्तों। मैं देखो यहाँ पे क्या है, इधर से भी सिलेबस आराम आराम से किचन लग रहा है दोस्तों। और जिस भाई को थोड़ी सी जल्दी है वो उधर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। आइए बात करते हैं मेरे भाई। एक छात्र 32% अंक लाकर 36 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों। कितने, 32% अंक लाया दोस्तों। क्या, 32% अंक लाया और 36 अंकों से, 36 नंबरों से दोस्तों क्या होता है, फेल हो जाता है मेरे भाई। कितने, 36 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर ये लाता है कितना दोस्तों, 48% नंबर, तो 64 अंक ज्यादा आते हैं दोस्तों इसके। कितने, 64 अंक ज्यादा आते हैं। कितने अंक अधिक आते हैं दोस्तों, 64 अंक ज्यादा आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने अंक कम है दोस्तों, 36 अंक। और यहाँ पे कितने अंक अधिक है, 64 अंक। आप मेरे से एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर मैंने आप लोगों से क्या बताया, इन दोनों का अंतर लो। इन दोनों का अंतर दोस्तों क्या हो, 32 और 16 कितना हो दोस्तों, 48। मेरे पास कितनी आई, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू। मैं सॉरी यार, 16% निकल गया। और मेरे पास इन दोनों का टोटल कितना हुआ दोस्तों, 64 और 36 का कितना हुआ दोस्तों, 100। अगर 48% अंक लगाते हैं दोस्तों तो 62 अंक आते हैं इसमें। हमें 64 की जगह 62 करो दोस्तों, 62 अंक ज्यादा आते हैं। कितने, 62 अंक अधिक आते हैं। अगर 48% अंक लेकर आता है दोस्तों ज्यादा, तो इसके अंक कितने अधिक आते हैं, तो 62 अंक अधिक आते हैं। तो मेरे भाई मेरे पास टोटल अंक कितने हैं, 32 और 36 दोस्तों कितने हो टोटल अंक, 96 अंक हुए। अब मुझे क्या पता चला, मेरे पास टोटल 96 अंक है दोस्तों। कितने, 96 अंक। बात की जाए मेरे पास 16% की दोस्तों, मैंने आप लोगों से फ्रैक्शन में 16% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, 96 के बराबर। और 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल कर होगी, 1% की वैल्यू होगी 6% के बराबर दोस्तों। कितनी, 6 की। 1% का मान कितना है, 6 के बराबर। बात की जाए क्वेश्चन में, मैंने क्या ज्ञात करना दोस्तों, पासिंग मार्क्स ज्ञात करना दोस्तों। क्या, पासिंग मार्क्स ज्ञात करना। मेरे पास मैं फेल कितने नंबरों से होता, 36 नंबरों से फेल होता दोस्तों। मैं कितने नंबरों से फेल हुआ, 36 नंबरों से फेल हुआ। मेरे भाई कितने नंबरों से फेल हुआ, 36 नंबरों से। अगर मैं इन 36 को 6 से डिवाइड कर दूं, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास मुझे और कितने नंबरों की और आवश्यकता है दोस्तों। कितने कितने और टोटल नंबरों की आवश्यकता है, तो 6। जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे भाई मुझे क्या पता चला है, 6% की और आवश्यकता है। मुझे क्या है दोस्तों कि मुझे 6 पास होने के लिए 6% नंबर और चाहिए दोस्तों। क्या, कितने और चाहिए, कि 6% नंबर और चाहिए। और बात कीजिए मेरे पास टोटल पास कितने, मेरे भाई टोटल पास कितने परसेंट पे होगा मेरे पास में, मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितने नंबर है, 32% है दोस्तों। कितने हैं, 32%। अगर मुझे 6% नंबर और मिल जाते दोस्तों, क्या मैं पास हो जाता है, नहीं होता, तो हाँ जी। तो इसे पास होने के लिए दोस्तों कितनी जरूरत है, तो 38% नंबरों की जरूरत है दोस्तों। क्या, 38% की जरूरत है दोस्तों। क्या, 38% की जरूरत है तो मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।